गद्दी? कौन होगा पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या होगी पुष्पा 2 की कहानी? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी ने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी, जो 2021 की सबसे सुपरहिट मूवी है। और आज मैं आपको इस वीडियो में पुष्पा 2 की कहानी क्या हो सकती है ये बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पुष्पा के पहले पार्ट का नाम था पुष्पा द राइज। जिसने मूवी देखी होगी वो समझ गया होगा कि यहाँ सिर्फ पुष्पा की जर्नी दिखती है। एक मामूली नौकर से पूरे शहर का मालिक फर्स्ट पार्ट में पुष्पा गद्दी तक पहुंचे हैं, पर अब फिल्म का सेकंड पार्ट पहले ही अनाउंस हो चुका है। अभी तो गद्दी पर बैठना और फिर पूरे शहर पर राज करना बाकी है। अब ये सब कैसे होगा, इसका जवाब एक छोटे से क्वेश्चन में ही है। पुष्पा हीरो है या विलन? इस सवाल के आसपास ही पुष्पा का सेकंड पार्ट लिखा जाएगा। आपको बता दूं कि पुष्पा के सेकंड पार्ट का नाम है पुष्पा द रूल। अगर आपने द बेस्ट फ्रेंड ट्विस्ट पुष्पा मूवी में देखा है तो आपको पता होगा कि पुष्पा का राइट हैंड उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुष्पा का बेस्ट फ्रेंड सेकंड पार्ट में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पुष्पा के दोस्त के चेहरे पर मत जाओ। इसकी एक बैक स्टोरी भी है जिसमें इनकी हाथ की उंगली कट गई थी। अब उंगली मजाक में तो नहीं कटी होगी। ये दोस्त कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है जिसका काम पुष्पा को सही मौका मिलते ही खत्म कर देना हो सकता है, पर किसके कहने पर, दैट आई डोंट नो। अब यहीं से निकलता है सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा की कहानी को हिला कर रख सकता है। पर इससे पहले कि मैं अपने सेकंड पॉइंट पर जाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसी ही एक स्टोरी बॉलीवुड में हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल अजनबी। पर मैं आपको ये बता दूं कि पुष्पा मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही जोरदार होगा, बॉलीवुड मूवी की तरह फीका नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है द सीक्रेट ऑफ पुष्पा। हो सकता है पुष्पा गैंगस्टर नहीं, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हो। चांसेस है कि अल्लू अर्जुन अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और उनका टारगेट है सैंडलवुड स्मगलिंग गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब वो कैसे होगा? तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और रेड्डी को एक दूसरे से भिड़ा दो और बाद में दोनों गैंग के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को जान से मार दो। धीरे धीरे सारे स्मगलर खत्म हो जाएंगे। ये इसलिए भी हो सकता है, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा पुष्पा इनसे अचानक से मिलता है। पुष्पा का स्मगलर से कोई पास्ट कनेक्शन नहीं है और स्मगलिंग का माल एक शहर से दूसरे शहर पुलिस से बचाकर कैसे पहुंचाना है, ये एक पुलिस वाले से बेहतर कौन जानता होगा। यानी कि पुष्पा का कोई तो राज जरूर है। अब देखना यह है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। कनेक्शन विद जापान फिल्म की शुरुआत में पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। इसकी शुरुआत में ही क्लाइमैक्स है। जिसने मूवी देखी होगी उसे डायलॉग पता होगा कि ये गिटार जो जापान में मिलता है और वो बहुत एक्सपेंसिव है और लाल चुनर की लकड़ी से बनाया जाता है, और इस लकड़ी को इंडिया से बाहर कैसे ले जाना है का काम अपने पुष्पा राज करते हैं। यानी कि पुष्पा राज की कहानी सेकंड पार्ट में नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट फर्स्ट पार्ट में दिया गया है जब पुष्पा डायरेक्ट चेन्नई में माल मुरुगन को बेचने जाता है, तो यहाँ पर मुरुगन के फेस को रिवील किया गया, लेकिन मुरुगन के बॉस के फेस का रिवील नहीं हुआ। एक आदमी अम्ब्रेला लेकर खड़ा दिखाया जाता है और उसे ही एज अ बॉस इंडिकेट किया गया है, जिसमें हमारे पुष्पा राज एक छोटे से मेंबर हैं। इसके थ्रू फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। देन द डेथ ऑफ श्रीवल्ली। पुष्पा की लाइफ में दो लोग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। फर्स्ट वन हिज मॉम एंड सेकेंड वन हिज लव श्रीवल्ली, जिसके लिए खुद पुष्पा ने अपनी लाइफ जोखिम में डाल दी थी, वो भी रेड्डी ब्रदर से पंगा लेके। लेकिन वह सब एक छोटी सी झलक। अगर सच में कहानी को फ्लावर से फायर बनाना है तो श्रीवल्ली का मरना जरूरी है, और ये होगा भी, जिस वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी तो पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान का, और यहीं से आता है सबसे स्ट्रॉन्ग फिफ्थ पॉइंट डाउनफॉल ऑफ पुष्पा। अभी देखो, श्रीवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल दिमाग पर हावी हो जाएगा। फिर क्या है, बस यहाँ से पैसा पावर गया तेल लेने। पुष्पा की लाइफ का एक ही एम होगा और वो होगा सिंडिकेट की बर्बादी, लेकिन दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। रेड्डी ब्रदर्स जहां एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन पावर है। फिर श्रीनु और उसकी साइको वाइफ।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पॉलिटिशियन सर जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं, वो सेकंड पार्ट में पुष्पा की लाइफ के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे, क्योंकि इनके लिए मनी इज एवरीथिंग। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट पुष्पा के सेकंड पार्ट को लेकर। आप इनमें से कौन से पॉइंट से अग्री करते हो और कौन से डिसएग्री करते हो, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन पॉइंट्स के अलावा आपको क्या लगता है पुष्पा के सेकंड पार्ट की कहानी क्या हो सकती है, और आप पुष्पा को हीरो मानते हो या विलन, ये भी जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक खुश रहें और सेफ रहें एंड बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।